आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ उनके बारे में अगर मैं आसान लफ्ज़ों में और मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊँ तो इतना ही है। पाकिस्तान की जब भी अदालती तारीख लिखी जाएगी, अदलिया की तारीख लिखी जाएगी, तो वो इनके बगैर अधूरी होगी। आज मैं हूँ द वन एंड ओनली इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। 9 मार्च है, बिरोज़ जुमा है। 2007 की सुबह थी जब एक तारीखी मुलाकात, जब सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से आपको बुलावा आया। कब पैगाम मिला, किसने पैगाम दिया इस मुलाकात का? जब आप पहुंचे सर, तो कौन कौन थे उस वक्त वहाँ? हमारा रनर एक होता है गेट पे खड़ा होता है। जी जी। उसने नहीं खोला, ये दरवाजा परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद खोला और उनके पाँव के ठुड्डे की आवाज भी मुझे आई। उनके पास कुछ पर्चियां थी, मुझे कहने लगे हाँ ये तो ठीक है, ये तुम सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन आपकी बड़ी कंप्लेंट्स हैं। रियली आई वाज स्टन्ड। क्या कंप्लेंट्स हैं? मुझे कहते हैं कि ये हमारा और आपका तो रिलेशनशिप है, तो मैं चाहता हूं कि आप रिजाइन दे दें, तो आपको किसी जगह हम अकोमोडेट कर लेंगे। ये जो आप बातें कर रहे हो ना, दिस इज ऑल रबिश एंड आई डिनाई। जब इसमें मैंने ये बात की ना, इसका रंग एकदम सुर्ख हो गया। तो फिर आपको रेफरेंस भुगतना पड़ेगा। आई एम रेडी फॉर दैट। बाहर जब मैं निकला तो मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर पोर्च में आया। मेरा स्टाफ ऑफिसर नहीं था साहब, तो मैंने कहा कि वो कहाँ है? कहते जी उनको इधर आने की इजाज़त नहीं है, मुझे सिर्फ गाड़ी दो। और साथ ही उसके आंखों में आंसू थे। कहते सर वो नईम बुखारी साहब ने जो खत लिखा था, बदउनवानी के इल्जामात लगाए थे, यही सदारती रेफरेंस की बुनियाद बना था। चौधरी शुजात हुसैन जब मामला हुआ, बाहर निकले, घर आए, नज़रबंद हो गए। एक वक्त आया कि चौधरी शुजात हुसैन ने मसालत करवाने की कोशिश की। ये वक्त नहीं, उसी दिन शाम को। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप चीफ जस्टिस बनने के लिए सिफारिशें लड़वाया करते थे, वफादारी की कस्में खाया करते थे। वो परवेज़ मुशर्रफ जिसे आपने ज़फ़र अली शाह केस में वर्दी समेत 3 साल का वक्त दिया, एक तरह से मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ दिया, एक तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब को आईनी तरमीम करने का भी मौका फराम किया। इस परवेज़ मुशर्रफ से आपके कैसे मामलात बिगड़ गए? जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 5 जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। आपने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, क्यों? ज़फ़र अली शाह केस पे कभी आपको कोई पछतावा या नदामत? सर, दुनिया के किस मुल्क में होता है कि एक फौजी आमर को जज बैठकर वैलिडेट करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको 3 साल दें? है कि पता नहीं कौन सा क्यों नहीं करते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, आपने मुशर्रफ का साथ दिया। मार्शल लॉ लगाया, परवेज़ मुशर्रफ पर मुकदमा चलता है, उनको सज़ा होती है आर्टिकल 6 में, और आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो साथ देगा, जो आइन तोड़ने में जो उन सहूलतकार होगा, उनके साथियों पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप उन सारे जजेस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दिए। ऐवान सदर क्यों गए? जस्टिस अब्दुल रशीद साहब का नाम सुना है? लियाकत अली खान मिलना चाहते थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास उनके मुकदमात हैं हुकूमत के, और आप हर रोज पहुंच जाते थे सदर साहब को मिलने। वकला मूवमेंट, लॉन्ग मार्च और आपके किताबात, इस सारी मूवमेंट का स्पॉन्सर कौन था? किसने फंडिंग की थी? इसका सारा स्पॉन्सर था सर, आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करके घर भिजवा दिया। ये करोड़ों वोटर्स की तौहीन नहीं?
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जून 2012 में। मलिक रियाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हाथ में कुरान पकड़कर और 3 सवाल पूछते हैं आपसे। चीफ जस्टिस साहब बताएं कि रात के अंधेरे में इनकी और मेरी कितनी मुलाकातें हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक और जज भी शामिल थे, और क्या इन मुलाकातों में अरसलान इफ्तिखार नहीं था? हाथ में कुरान पकड़कर कोई झूठ बोल सकते? नहीं, पहले इसको रुक। आप हाथ में कुरान पकड़ के कह सकते हैं कि ये झूठा केस है? मैं क्यों कुरान इस तरह के मामलात में लोगों के लिए उठाऊं? चीफ जस्टिस ने अरसलान इफ्तिखार केस में सबूत देखने से इनकार कर दिया, क्यों? – 2010 और 2011 के दौरान 34 करोड़ 25 लाख रकम ज़बरदस्ती ली। आपके बेटे ने मलिक रियाज साहब से बरतानिया और मोंटी कार्लो के दौरों के दौरान उठने वाले खराजात के केस खत्म हो चुका, सारा कुछ हो गया। आज आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकते हैं अल्लाह वाली बात ना करे ना कुरान। फकीर मोहम्मद रजिस्ट्रार थे, ये उन्हीं ने उनके जवाब दिया था। तो उन्होंने कहा माजूली के दौरान चीफ जस्टिस की मलिक रियाज से 2-3 मुलाकातें हुई। रजिस्ट्रार ने किसको जवाब दिया था? प्रेस को। कहाँ पर? कौन सी प्रेस? मैं आपको दिखा दूं, सुन लीजिएगा। ये आपने कहा, चूंकि कहा कि रजिस्ट्रार साहब ने साफियों से बात नहीं की, वो कभी भी नहीं करते, तो बीबीसी से की 12 जून 2012 को की, मंगल वाले दिन की, और नामा निगार था शहजाद मलिक। अभी मलिक रियाज के पीछे अब किधर से पढ़े? आगे चल। पिछले 3 सालों में आइन टूटा है, सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमले किए गए हैं, जजेस की किरदार कुशी हुई है, अदलिया बेतुकीर हुई है, आज़ाद अदलिया ख़त्म हुई है, आइन कानून का भरम ख़त्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले नहीं माने गए। मगर पिछले 3 सालों में इफ्तिखार चौधरी को हमने ना बाहर निकले देखा, ना कोई बयान देखा। इस मुल्क का आइन और कानून और सुपरमेसी के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कौन सी सुप्रीमेसी? मैं इंडिविजुअली